नमस्कार। आज ईद है तो मैं आप सबको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और बहुत बहुत मुबारकबाद। अब मैं जो पहले पढ़ा रही थी, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार 4 हो चुके हैं, 4 का मैं चर्चा कर चुकी। जो बचा हुआ है उसमें से पहले ले लेती हूँ आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें आज्ञा देने की अनुभूति या अभिव्यक्ति होती है, जैसे तुम जाकर खाना खा लो, समय से आज वापिस आना, समय से स्कूल जाया करो। तो इस तरह के वाक्य में आपको दिख रहा है कि आज्ञा जैसा अभिव्यक्ति हो रहा है, ये आज्ञा सूचक वाक्य हो गए। इच्छा बोधक वाक्य, इच्छा बोधक जिसमें इच्छा की अभिव्यक्ति होती है, जैसे ईश्वर करे तुम इस बार अपनी कक्षा में फर्स्ट कर जाओ, ईश्वर करें तुम्हें सरकारी नौकरी मिल जाए, ईश्वर करें तुम समय से हर कार्य कर सको, ईश्वर करें तुम्हारा इस बार एमएड में एडमिशन हो जाए। ये सारी इच्छाएं जो व्यक्त हो रही है ना, ये इच्छा बोधक वाक्य हुआ। अगला मैं जो बताने जा रही हूँ वो है आपका संकेतार्थक वाक्य। जिस वाक्य में जो संकेत मिलता है और उसकी अभिव्यक्ति दिखता है, जैसे तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, इस बार तुम अपनी कक्षा में फर्स्ट करोगे, मुझे तो लगता है तुम यूनिवर्सिटी टॉपर बनोगे, इस बार तुम मेहनत नहीं कर रहे हो सकता है इस बार तुम्हारी रिजल्ट खराब हो जाए। मतलब ऐसा वाक्य जिसको देखकर संकेत से आप अनुमान आप लगाते हैं और वाक्य की रचना करते हैं, तो वह आपका संकेतार्थक वाक्य होता है। अब है संदेहवाचक वाक्य। संदेह ऐसे वाक्य जिसमें संदेह होने का आभास होता है या जिसमें संदेह की अभिव्यक्ति होती है, जैसे पैसे मैंने अलमीरा में रख दिए, ओह शायद लग रहा है कि पहले आपसे हम मिले हुए हैं, लग रहा है शायद पहले आपसे नहीं मिले हुए हैं। ये जो शायद आ रहा है ना, जो एक संदेह आ रहा है, ये आपका संदेह वाले वाक्य हो जाते हैं। इसको संदेह बोधक संदेह सूचक वाक्य कहते हैं। अब आगे की कड़ी में फिर हम अलग जो वाक्य के प्रकार हैं पढ़ेंगे। इसके साथ ही वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। और आपसे अब आग्रह है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे आगे बढ़ने में आपका जो ये मोटिवेशन मिलेगा, ये मुझे बहुत हेल्प करेगा। धन्यवाद।